नमस्कार। शनिवार को जो कला द्वितीय वर्ष व एमए उत्तरार्ध के लिए क्वेश्चन पेपर दिया था उसका अपने हल करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। प्रथम प्रश्न, हमादा मरुस्थल कहा जाता है? ए चट्टानों युक्त, बी कंकर पत्थर युक्त, सी बालू मिट्टी युक्त, डी सभी। विश्व स्तर पर धरातलीय संरचना के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटते हैं। हमादा मरुस्थल जो चट्टानों युक्त मरुस्थल होता है उसे हमादा, रेग मरुस्थल जिसे कंकर पत्थर युक्त मरुस्थल होता है उसे रेग कहा जाता है। अर्ग बालू मिट्टी युक्त मरुस्थल को रेग कहा जाता है। पहले क्वेश्चन का उत्तर हुआ चट्टानों युक्त मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल को चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। राजस्थान की लगभग पश्चिमी मरुस्थल पर कितने प्रतिशत जनसंख्या तथा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर निवास करती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 60% क्षेत्र घेरता है तथा उस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। उत्तर क्रमांक ए 40-60। राजस्थान के लगभग कितने जिले पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं? तो 12.5 जिले माना जाता है। वैसे इसके अंदर 12 है। उत्तर सिरोही का आधा आंशिक भाग आता है तो 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर बी। 5वां क्वेश्चन देखो, थार के मरुस्थल को 2 भागों में शुष्क और अर्धशुष्क बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? यानी पश्चिमी मरुस्थल को 50 सेमी वर्षा रेखा जो अरावली पर्वतमाला से अलग करती है तथा पश्चिमी मरुस्थल के बीचों बीच एक 25 सेमी वर्षा रेखा जो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग करती है। तो बी इसका आंसर सही होगा, 25 सेमी वर्षा रेखा। गगर के मैदान में सम्मिलित जिले हैं, ये सबको पता होगा अपने, जिसे नाली कहा जाता है, इसके प्राट क्षेत्र को नाली कहते हैं। गगर नदी अपने यहाँ बहती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला कालका से स्टार्ट होकर के ये नदी टीबी नामक स्थान पर प्रवेश करके अनूपगढ़ तक अपने जाती है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले इसके अंतर्गत आते हैं। विश्व स्तर पर धरातलीय संरचना के आधार पर मरुस्थल को बांटा जाता है। तो मैंने सर्वप्रथम ही बताया था 3 भागों में बांटते हैं, हमादा मरुस्थल, रेग मरुस्थल और अर्ग मरुस्थल। इसमें उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धशुष्क प्रदेश को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है? उप विभागों के बारे में पूछा है। अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटते हैं, घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, लूनी बेसिन तथा नागौरी उच्च भूमि। तो डी आंसर इसका सही है। नागौरी उच्च भूमि के बंजर होने का कारण, यहाँ नमक की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ ये मिट्टी बंजर है। सोडियम क्लोराइड ये नंबर। और अंतिम प्रश्न है, कांतली नदी किस भौतिक उपभूभाग में बहती है? तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये बहती है। कांतली नदी झुंझुनू के अंदर प्रवेश करती करती अपने आप को विलीन कर लेती है। तो ये अपना प्रश्न पत्र था। धन्यवाद।